गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे अपनी मनुष्यता कविता के अगले असाइनमेंट्स को, जो है हमारी 3 जुलाई के लिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। मीन्स एक उदार जो अच्छे मन वाला जो व्यक्ति होता है उसको कैसे पहचाना जाता है। आइए देखते हैं। पहला आंसर है हमारा, उदार व्यक्ति की पहचान हमेशा उसके द्वारा किए जाने वाले परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उसे उदार व्यक्ति कहते हैं। दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों से की जाती है। कार्यों से की जाती है मतलब उसकी पहचान उसके कार्यों से ही होती है। एक उदार व्यक्ति की पहचान जैसे वो कार्य करता है उसी से पता चल जाता है कि उसका हृदय कैसा है। हमारा सेकंड है क्वेश्चन, जिसमें पाठ में से कुछ पंक्ति का एक पाठ लिया गया है। अखंड आत्म भाव भरने से कविता का अभिप्राय क्या है, मतलब उसका उसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो उसका अर्थ है उन शब्दों का सबसे आत्मीयता से बात करना, मतलब सच्चे मन से पूरी भावना के साथ बात करना। तथा उनमें आत्मीयता भर देना। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से बात करेगा तो सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित होगा और उसका भी मन भर आता है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सरस्वती किसका गुणगान करती है। तो सरस्वती यहाँ पर दिव्या के लिए भी बोलते हैं। ठीक, और हमारी जो पुस्तकें हैं, निवेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी हमेशा ऐसे महान पुरुषों का वर्णन होता है जिन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में कार्य किए, उनकी भलाई के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो सरस्वती यहाँ पर पुस्तकों और हमारी जिव्या दोनों के लिए आता है। तो आइए देखते हैं। सरस्वती उदार मनुष्य का गुणगान करती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि हमारी कविता में कई ऐसे महान लोगों का, राजे महाराजाओं या ऋषि मुनियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, यहाँ तक अपनी प्राण भी दे दिए। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया है रति देव का। तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि रति देव ने कौन सा दुर्लभ कार्य किया। उन्होंने क्या किया था कि रति देव ने स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं कि भूख से बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, काफी समय से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, होने पर भी अपना भोजन
एक भिक्षु, भिक्षु बोलते भिखारी, भिक्षु को सौंप दिया। मतलब खुद भूखे थे काफी समय से, लेकिन जब उनके पास एक व्यक्ति, भूखा व्यक्ति आया, एक भिक्षु आया, तो क्या किया उन्होंने? अपना भोजन उन्हें दे दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। उदारता की कोई हद नहीं होती। कोई व्यक्ति कहाँ तक जाता है वो सिर्फ उसके मन के भावों पर, उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये सारे कार्य उदारता के अंदर आते हैं, कोई सीमा नहीं होती। आखिरकार एक उदार व्यक्ति किस सीमा तक जाएगा वो सिर्फ उसके कार्य बताते हैं, उस पर निर्भर करता है। हमारा इसी उदाहरण को बताते हुए हमारा अगला प्रश्न है कि दधीची को किस लिए याद किया जाता है? महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां, अस्थियां बोलते हैं हड्डियों, अपनी अस्थियां असुरों के, असुर का मतलब होता है राक्षस, असुरों के संहार के लिए, संहार का अर्थ होता है उनको मारना, नष्ट करने के लिए, संहार के लिए देवताओं को दान में दे दी थी अस्थियां, दे दी थी, दे दी थी, इसलिए उनको याद किया जाता है। ठीक है, जीवित थे, लेकिन जब देवताओं ने उनसे कहा कि हमें आपकी सहायता चाहिए, तो वो धरती के जो लोग थे, मनुष्य जो थे, उनके भले के लिए और देवताओं के भले के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी हड्डियां उनको दान में दे दी। अगला प्रश्न है, किस राजा ने अपना मांस दान दिया था? उशिनर देश के राजा शिवी नाम था उनका, शिवी ने अपना मांस दान दिया था। अब क्यों दिया था? कि एक घायल पक्षी उनके पास आया जिसे मारने के लिए शिकारी पीछे पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शिकारी ही तो, मांस ही तो चाहिए, तो तुम इस पक्षी को छोड़ दो और उसके वजन का मांस मैं तुम्हें अपने शरीर से दे देता हूं, लेकिन इस पक्षी को मत मारो। इतना बड़ा दान उन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज गौतम बुद्ध के सामने क्यों झुका? हमारा समाज गौतम बुद्ध के सामने क्यों झुका? प्रेम और करुणा की भावना होने के कारण समाज गौतम बुद्ध, जिसे हम लोग बुद्धा भी कहते हैं, गौतम बुद्ध के सामने झुका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, धरती किन लोगों के वश में रहती है?
धरती उन लोगों के वश में रहती है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अब सहानुभूति का अर्थ क्या है? जिनके मन में दया की भावना होती है, उन्हें उसको कहते हैं सहानुभूति, दूसरों के प्रति हमदर्दी होगी। ठीक है, तो जिनके मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, उसे उन्हीं के वश में जो है पूरी धरती के लोग रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कविता के अनुसार भाग्यहीन कौन है, मतलब किसके भाग्य उसके हाथ में नहीं होता या किसका भाग्य नहीं होता। तो कविता में बताया गया है, कविता के अनुसार जो अधीर का अर्थ क्या होता है? जिनमें पेशेंस नहीं होता, बिल्कुल धैर्य रहित। अधीर का अर्थ होता है धैर्य रहित या परेशान, मतलब छोटी छोटी बातों से वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अधीर होते हैं वे भाग्यहीन हैं। देखो, जो व्यक्ति धैर्य होगा, जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो अपने कार्य पर अपने डिपेंड रखेगा पूरा कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा भाग्य भी बन जाएगा। लेकिन जो अपने आप को ये संतोष नहीं दे सकते कि ठीक है समय के साथ साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उस पर गौर नहीं करते, परेशान रहते, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते, उन्हीं का भाग्य नहीं बनता। कहते ना, भाग्य व्यक्ति के हाथों में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है। कहा है इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों कहा गया है ऐसा? तो आइए देखते हैं। यहाँ का मतलब है इस धरती पर कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि देखो, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका कौन होता है? ईश्वर, भगवान। क्योंकि ईश्वर सबकी सहायता करते हैं। तो कभी भी किसी को भी खुद को अकेला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हैं, वो हर व्यक्ति की सहायता करते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो खुद अपनी सहायता करने के लिए तैयार होता है। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।